ओके, सो एट दिस पॉइंट ये पूरा पूरा चैप्टर समाप्त। अब हम वीडियो की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। सो ये है मेरी कल की टू डू लिस्ट। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो कि काफ़ी बड़ी है और काफ़ी टफ होने वाली है, बट दिक्कत ये नहीं है कि मेरी टू डू लिस्ट कल की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव एज वेल एज टफ होगी। दिक्कत ये है कि कल का पूरा दिन मुझे इस फ़ोन से शूट करना होगा, जिसकी क्वालिटी तुमसे क्या ही बोलूँ, प्लस इसमें स्टोरेज का भी बहुत ज़्यादा लफड़ा रहता है। तो चलो देखता हूँ कि कैसे होता है कल का दिन। एंड हाँ, टाइम की बात करूँ तो टाइम अभी 2:24 हो रहा है। 21 जैन लग चुका है और ये 21 जैन की ही टू डू लिस्ट मैंने बना के रखी है। मुझे कल का पूरा दिन इस फ़ोन से शूट करना पड़ेगा। ये रही मेरी टू डू लिस्ट, टाइम तो लोगों के सामने है, और वो रहा मेरा कल का गोल। यहाँ पे देख ही सकते हो जो वहाँ पे 19 का टारगेट है, प्रयास वाला टारगेट, ये वाला, तो वो तो मैंने वो अचीव ही कर लिया था उस दिन। बट अभी मेरे पास दो टारगेट एक साथ हो गए हैं, 20 का और 21 का। सो ये दोनों चीज़ें भी मुझे जो है करस्पॉन्डिंग में करनी पड़ेंगी एक दिन में, तो उसे भी पहले अपनी टू लिस्ट में यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। तो फटाफट से प्रयास तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुमारो। मिलते हैं आपसे कल। सो फाइनली अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ पूरी तरीके से तैयार, और अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम हो रहा है 11:48 और आज मैं स्कूल नहीं गया था। सो बेसिकली टू ओवरकम माई प्रोकास्टिनेशन, जो मेरा पहला स्टेप रहेगा वो होगा बाहर जाके अपने दोस्त के साथ पढ़ना। तो चलो फटाफट से वहाँ चलते हैं। तो बेसिकली अभी हम मूव ऑन करेंगे टारगेट नंबर 1 पे, जो था हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड 3 हिस्ट्री एनसीईआरटी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ओसवाल का यूज़ किया है प्लस अपनी एनसीईआरटी का यूज़ किया है। इन दोनों चीज़ों को भी रख लेते हैं और फिर चलते हैं। तो चलो तुम लोगों से मैं मिलता हूँ बाद में। नाउ यू ऑल आर थिंकिंग कि मैं यहाँ की क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो मेरी घर पे भी हो सकती थी, बट मैं इतना बड़ा आलसी हूँ कि अगर घर पे अकेला होता तो आई नो अभी मैं तो फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता या तो फिर टीवी वगैरह देख रहा होता, पढ़ाई तो कतई ना कर रहा होता। दैट्स वाई मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड के साथ पढ़ूंगा तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन तो क्रिएट हो ही जाएगा। और मैं अभी चैप्टर नंबर 1 की एनसीईआरटी रीड कर रहा था। सॉरी, नॉट चैप्टर नंबर 1, इट्स चैप्टर नंबर 2। और सोचो इतना बढ़िया अगर तुमको कहीं नेचर मिल रहा है तो तुम्हारा पढ़ने का मन कैसे नहीं करेगा। खैर, ये है हमारे दोस्त का घर और ये रहे हमारे प्रिय मित्र। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे एंड मुझे ना इस टाइप की स्टेयर्स से थोड़ा बहुत फोबिया टाइप का है। हाँ, तुम फोबिया ही समझ लो। सो बेसिकली मैं ऊपर तो बहुत आसानी से आ गया था, बट अब मुझे नीचे जाने में काफ़ी डर लग रहा था। बट एनीवेज हमें करना तो था ही और हमने सक्सेसफुली कर भी लिया। एंड हाँ, अभी ऊपर ज़्यादा काफ़ी मतलब ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही थी। दैट्स वाई हम लोगों ने सोचा क्यों ना नीचे आके पढ़ लेते हैं। एंड वैसे भी हम दोनों के ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट मतलब जो टारगेट थे वो तो हो ही गए थे। बस मुझे उस वाले से थोड़े बहुत की पॉइंट देखने थे और एनसीईआरटी से एक दो पेज बाकी थे। तो चलो फटाफट से वो करता हूँ। तो मैं अभी पढ़ने के लिए तो बैठ गया था एंड आई डिसाइडेड कि जो जो मेरे वीक टॉपिक हैं, जो जो मुझे थोड़े कम समझ में आए थे, उसको मैं चुपचाप से रीड करूँगा और एक पेज में नोट डाउन कर लूँगा। सो दैट थोड़ा बहुत ही सही, बट मेरी मतलब माइंड में एक ओवरव्यू तो आ ही जाए कि क्या है उस टॉपिक में एंड क्या नहीं। मेनली जो मेरे आंसर फॉर्मिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं तो यहाँ से मतलब अपना टारगेट और थोड़ी बहुत बदतमीजी करने के बाद अपने घर वापस चला गया था, और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत नैप ली और एक बहुत लंबा सा ब्रेक। फिर उसके बाद तुम लोग वीडियो में देखो।
सो फॉर नाउ अगर अभी टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 8:31। एंड अगर टू डू लिस्ट की बात करें तो जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो, मेरे यहाँ पे एक टारगेट तो हो ही चुका था हिस्ट्री वाला। अब मेरा मतलब दूसरे टारगेट पे मूव ऑन करूँगा ऑब्वियसली। एंड हाँ, अगर मुझे इतनी लेट क्यों हो गया था उसकी बात करें, सो भाई मैं अपने फ्रेंड के घर से आते ही यहाँ पे खाना पीना खा के सो गया था, तो मेरी नैप की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। बट कोई ना, चलते हैं वापस अपने नेक्स्ट टारगेट पे मूव ऑन करने से पहले। हम थोड़ी देर हमने सोचा कि क्यों ना एक मासूम चिड़िया को फर्जी का टॉर्चर किया जाए, तो वही करने में हम लग गए थे। फिर क्या, चिड़िया को बजाने के बाद हम आ चुके थे अपने घर वापस और बैठ चुके थे अपने सेकंड टारगेट के लिए, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट फ्रॉम आर रिस्पेक्टेड प्रशांत भैया। एंड ऑफ कोर्स यार, इनसे पढ़ने के बाद कसम से मज़ा तो आ ही जाता है, मतलब द वे भैया इज टीचिंग ना। एंड हाँ, एज यू ऑल नो कि भाई चैप्टर नंबर 2 में जो मतलब केमिकल एंड मतलब सॉल्ट्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। एंड एज यू ऑल नो चैप्टर नंबर 2 में इतनी सारी एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस सॉल्ट की केमिकल रिएक्शंस। भाई इट्स अ टू मच, मेरे को तो भाई याद ही नहीं हो रहा था। फिर भाई ऑफ कोर्स प्रशांत भैया ने एक ही मतलब वन शॉट में पूरा चैप्टर निपटा दिया। अब ये लेक्चर देखने के बाद मैं इतना तो समझ गया था कि द लीकर्स ऑफ सीबीएसई भैया को क्यों कहते हैं। खैर जाओ, तुम लोग भी पढ़ाई वगैरह करो और अपने डाउट क्लियर करो भैया से। तो देखिए मित्रों, इसी के साथ लेक्चर वाला पार्ट तो हो गया था हमारा डन। और सॉल्ट की प्रैक्टिस करने के लिए हमने यहाँ पे वाइट बोर्ड का यूज़ किया था। अब हमारे जैसे बैल बुद्धि केमिस्ट्री पढ़ें और डाउट ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसीलिए भाई ऑफ कोर्स मुझे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया एंड गेम। मैंने तो अपना डाउट क्लियर कर लिया था, बट चलो तो मैं एंड गेम के बारे में बताता हूँ। So basically this is the end game which is launched by PW especially for the student of class 10 एंड लास्ट वीक प्रिपरेशन के कंसेप्ट पे बेस है। मतलब जिन लोगों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा या जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है उनको रिवीजन करना है, तो दोनों ही लोगों के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जैसा कि मैं तुमको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा ही, इस बुक के अंदर तुमको देखने को मिल जाता है चीट शीट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स, OMR फिलिंग टिप्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड डोंट स्किप। मतलब कुछ ऐसी गलतियां जो हम लोग बोर्ड्स में ना करें, मतलब बोर्ड्स में बेसिकली अवॉइड करें, उस टाइप की चीज़ों को मतलब चीज़ें भी तुमको यहाँ इस बुक में देखने को मिल जाती हैं। तो चलो फटाफट से ये सारी चीज़ें तुमको दिखाता हूँ और बताता हूँ ये इस बुक के अंदर क्या क्या है और तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलो ओके, सो फर्स्टली जब तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है एग्जाम रेडी आंसर मतलब आंसरिंग टेम्पलेट दैट स्कोर। तो फटाफट से मैं तुमको यहाँ पे साइंस का दिखा रहा हूँ। पर्टिकुलर यहाँ पे तुमको चारों सब्जेक्ट मिल जाएगा। खैर अभी साइंस की बात करें तो साइंस में जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक MCQ दे रखा था प्लस उसका आंसर, और उसी आंसर का हमें यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाता है। हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ इस बुक के अंदर देख रखी हैं। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक टेम्पलेट है, फिर उसके बीच में हम लोगों को खुद से आंसर फॉर्मेशन करना है एंड देन वैसे ही करते रहना है। सो अ काइंड ऑफ तुम्हारी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन ये करवा देगी ये बुक। चलो अब इसके आगे मूव ऑन करते हैं और तुमको बताता हूँ। हाँ, जैसा मैंने तुमको बताया था यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। वैसे जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, सोशल साइंस का यहाँ पे है द रोल ऑफ वुमेन इन ग्रेजुअली इनहेंसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री। फिर उसके बाद तुमको यहाँ पे मतलब इन्होंने बता रखा है कि किस टाइप से आंसर फॉर्मेशन करना है, और फिर उसके बाद तो तुम इतने समझदार हुई कि 4-5 लाइन खुद से लिख लो। खैर ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस बुक के बारे में, क्योंकि जो लोगों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ये उनके लिए अ टाइप ऑफ वरदान जैसा, मतलब अ टाइप ऑफ वरदान टाइप का रोल प्ले करेगी उनके लिए। टाइम मैनेजमेंट टिप्स तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जिसमें इन्होंने ग्राफ के थ्रू बताया है कि कौन से क्वेश्चन में तुम्हें कितना टाइम देना है और कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। प्लस 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 इतनी नहीं, तुम्हें और भी सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था। मॉडल आंसर भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एक ही बुक के अंदर। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है वो भी हमें तुम्हें इस बुक के अंदर मिल सकती हैं, जैसे कि डोंट स्किप अवॉइड अनवांटेड एरर्स। तो तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पर्टिकुलर अपने एग्जाम में नहीं करके जाना है, अदरवाइज हम अच्छे खासे मार्क्स लूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जिन लोगों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने कुछ मतलब उन्हें कुछ भी कोई आइडिया नहीं है कि बोर्ड के पेपर कैसे होते हैं कैसे नहीं, तो उनके लिए यहाँ पे तुम्हें OMR की भी सीट मिल जाती है, जिसमें इन्होंने दर्शाया है कि
OMR कैसे फिल करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या रखना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है OMR फिल करते वक्त। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें यहाँ माइंड मैप भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि तुमने यहाँ पे देख ही सकते हो, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्विक रिवीजन, जो कि मैंने यहाँ पे तुमको करके दिखाया ही था। तुमको एक बुक के अंदर अंदर ये सारी चीज़ों के अलावा 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर तुम्हारी अभी भी कुछ चुल मची है कि और अच्छा मुझे थोड़ा और प्रिपेयर करना है, बस तुमको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे तुम लोग देख ही सकते हो। और अगर तुम्हें इसका हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये QR तो तुम स्कैन कर ही लेना। खैर, दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक, द एंड गेम फॉर क्लास 10 लास्ट वीक प्रिपरेशन। बाय द वे, अगर अब तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर तुमने कोई भी बुक नहीं खरीदी है तो मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस बुक के बारे में, क्योंकि इट इज़ लाइक अ ट्रूली वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर यू ऑल। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, हम वापस लग जाते हैं सॉल्ट की प्रैक्टिस करने के लिए और फिर उसके बाद एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज रिवाइज करने लगते हैं। हाँ जी मित्रों, तो अभी हमारा हो चुका है एसिड प्लस बेस वाला लेक्चर नहीं, पूरा पूरा चैप्टर समाप्त। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टारगेट पे। तब तक के लिए जी हाँ मित्रों, तो अगर अभी की बात करें तो ये वाला चैप्टर नंबर 2 तो हो चुका है हमारा डन। एंड अब मुझे करना है चैप्टर नंबर 1, मतलब चैप्टर नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम मैथ्स। एंड आई डोंट नो मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 to 6 क्यों लिखा है। मैं हूँ बेसिक वाला एंड ऑब्वियसली अब मैं बेसिक वाला हूँ तो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। तो दैट्स वाई मैं अपना बेस बनाए रखने के लिए ऐसे टीचर से पढ़ता हूँ जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा NCERT को रेफरेंस दे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शोभित भैया का लेक्चर देखा था, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों का। अब इतनी देर से मेरी बक 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 सुन सुन के आप लोग थक गए होगे, तो तुम लोग अब थोड़ा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो। ओके, सो फॉर नाउ अभी तुम लोग टाइम देख सकते हो जैसे कि 2:41 हो रहा है, ऑब्वियसली सुबह के 2:41। एंड अभी अगर टारगेट की बात करूँ तो टारगेट तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। मेरा पहले तो 6 को 2 बना लेता हूँ, अदरवाइज मैं मिसअंडरस्टैंडिंग ही में जीता रहूँगा। तो ये वाला तो हो चुका है मेरा डन। अभी मुझे केवल NCERT सॉल्व करनी है। एंड हाँ, मैंने NCERT नहीं सॉल्व की है, समय तुम लोगों के सामने है। और ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो सर मतलब भैया ने करवाए थे। तो चलो फटाफट से NCERT सॉल्व करते हैं। लिटरली मैंने आज आधा घंटा लगा के अपनी हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तुम लोग देख सकते हो मतलब कितना बढ़िया लगता है ना जब हर एक चीज़ तुम्हारी ऑर्गेनाइज रखी हो। तो चलो अभी हम लोग NCERT सॉल्व करते हैं अपनी मैथ्स की। हाँ, उसकी हुरिया पे मत जाओ, वो ऐसी ही रहती है। ओके, सो एट दिस पॉइंट आई एम लिटरली टोटली एग्जॉस्टेड एंड अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो सैम्पल पेपर या PYQs लगाए हैं उन्हें चेक कर लूँ सही या फिर गलत। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं कभी और किसी नई वीडियो में। खैर अभी टाइम की बात करें तो टाइम 1 मिनट को तुम्हें दिखाई देता हूँ और मुझे भी नहीं होता कि टाइम कितना हो रहा है। फक भाई, मुझे लगा 3 बज रहे होंगे, यहाँ 4:40 हो रहे पे। अभी 5 बजे मेरे घर वाले उठ जाएंगे। तो चलो भाई वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ, ठीक है, और मिलते हैं तुमसे कभी और किसी नई वीडियो में।